नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हिमाचल बिजली बोर्ड के एनपीएस कर्मचारियों को केंद्र सरकार की तर्ज पर मिलेगा डीए आदेश जारी। हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड लिमिटेड में कार्यरत एनपीएस के तहत आने वाले लगभग 6000 कर्मचारियों को अब केंद्र सरकार की तर्ज पर महंगाई भत्ता मिलेगा। बता दें कि बोर्ड प्रबंधन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। वह बिजली बोर्ड में करीब 6000 कर्मचारी हैं जिनको केंद्र सरकार का 2% डीए का लाभ मिलेगा। वह केंद्र सरकार पहले ही अपने कर्मचारियों को 2% डीए बढ़ाकर 55% कर चुकी है। अब यही लाभ बिजली बोर्ड के एनपीएस कर्मचारियों को भी मिलेगा। वह अभी तक इनका डीए 53% था, जो अब 2% बढ़कर 55% हो जाएगा। भविष्य में भी केंद्र सरकार जैसे ही एनपीएस कर्मचारियों को डीए में बढ़ोतरी करेगी, हिमाचल बिजली बोर्ड में भी वह स्वतः लागू हो जाएगी। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड ने नए सिरे से जारी किया 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम, इतने छात्र और हुए पास। जी, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से बुधवार को 12वीं कक्षा का संशोधित परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया। वह संशोधित परिणामों के बाद पास से प्रतिशतता में 5.50% की बढ़ोतरी हुई है। विद्यार्थियों, अभिभावकों, निजी स्कूल संघ और शिक्षक संघों की आपत्तियों के बाद बोर्ड ने यह संशोधित परिणाम घोषित किया। दरअसल बोर्ड ने रद्द पेपर की OMR शीट की आंसर की स्कैनिंग के लिए भेज दी थी, जिससे रद्द पेपर के अंक ही परिणाम में जोड़ दिए गए थे। अब बोर्ड ने अपनी गलती मानी है। बोर्ड ने पहले 17 मई 2025 को 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित किया था। हाईकोर्ट ने ड्राइंग मास्टरों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगाने से किया इनकार, जाने पूरा मामला। जी, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पोस्ट कोड 980 के चयनित ड्राइंग मास्टरों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने हालांकि स्पष्ट किया है कि यह नियुक्तियां रिट याचिका के अंतिम निपटारे पर निर्भर करेगी। न्यायाधीश ज्योत्सना रुवाल दुआ ने मामले की सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किए। कोर्ट ने जांच एजेंसी की रिपोर्ट के मद्देनजर पाया कि कदाचार केवल एक विशिष्ट मामले तक सीमित है, जिसमें उम्मीदवार सुनीता देवी शामिल है, जिसमें कथित तौर पर उमा रानी और एक निखिल आजाद ने मदद की। कदाचार पहचाने गए व्यक्तियों तक ही सीमित प्रतीत होता है। इस मामले में दागी उम्मीदवारों को बाकी से अलग करना संभव है, क्योंकि कोई सबूत अन्य उम्मीदवारों के बीच व्यापक अनियमितताओं का संकेत नहीं देता है। HRTC बस में अब निजी स्कूलों के छात्रों का सफर होगा महंगा, निगम ने मासिक पास शुल्क में किया संशोधन। हिमाचल प्रदेश से राजधानी शिमला में निजी स्कूलों के HRTC बसों में छात्रों का सफर महंगा हो गया। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम ने पहले बस किराए में न्यूनतम किराया 10 रुपये किया, फिर किराए में 15% बढ़ोतरी के बाद अब निजी स्कूलों के रियायती पास में भी किराया बढ़ाया है। HRTC के MD निपुण जिंदल ने कहा, हाल ही में हुई HRTC की निदेशक मंडल की 159वीं बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार छात्रों के मासिक पास शुल्क में संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत अब HRTC स्कूल बस पास बनाने के लिए शहर में 2 स्लैब होंगे। मैं इससे पहले बस पास के लिए किराए के 4 स्लैब थे, मैं अब बस पास शुल्क में संशोधित किए गए हैं। दुनिया ने देखी भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत, अब पूरे विश्व में होगी इस स्वदेशी मिसाइल की डिमांड। जो भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल की गई स्वदेशी सुपरसोनिक क्रूज ब्रह्मोस मिसाइल की इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने भी ब्रह्मोस मिसाइल की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत देखी। दरअसल राज्यपाल मंडी जिले के 3 दिवसीय दौरे पर आज सराज पहुंचे। इस दौरान राज्यपाल ने ब्रह्मोस मिसाइल की जमकर तारीफ की है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी दुनिया ने स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को जाना है। अब आने वाले समय में पूरी दुनिया के देश अपनी सेना में इसे शामिल करना चाहेंगे। भारत की इस स्वदेशी मिसाइल की आने वाले समय में मांग बढ़ेगी, जिससे देश की आर्थिक और मजबूत होगी। हिमाचल में 10 जून को शिवकिला से शुरू होगी सीमा पर्यटन गतिविधियां, मुख्यमंत्री करेंगे शुभ आरंभ। हिमाचल आने वाले लाखों सैलानी हर साल शिमला, मनाली या धर्मशाला जैसे जाने माने पर्यटन स्थलों तक पहुंचते हैं, लेकिन अब जल्द ही उन्हें हिमाचल के नए पर्यटन स्थलों तक पहुंचने का भी मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू आगामी 10 जून को किन्नौर जिले के शिवकिला से सीमा पर्यटन गतिविधियों का शुभ आरंभ करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री सद्भावना साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री सुक्खू, आज 3 केंद्रीय मंत्रियों से कर सकते हैं भेंट। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बुधवार को नई दिल्ली पहुंच गए। वह वीरवार को सीएम 3 केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और नागरिक उड्डयन मंत्री से मिलने का समय मांगा। वित्त मंत्री से मुख्यमंत्री हिमाचल के लिए उचित मदद की मांग के साथ ही राजस्व घाटा अनुदान कम होने पर अतिरिक्त केंद्रीय मदद जारी करने का अनुरोध करेंगे।
मनाली के होटल में महाराष्ट्र के पर्यटक की मौत, परिजनों को सौंपा गया शव। जी हां, पर्यटन नगरी मनाली के रांगड़ी में होटल में रोके महाराष्ट्र के एक पर्यटक की मौत हो गई है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में बताया गया कि किसी बीमारी की वजह से सैलानी की मौत हुई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। आगामी जांच जारी है। हिमाचल में सुअरों की खरीद फरोख्त पर पूर्ण प्रतिबंध, पशुपालन विभाग ने जारी किया निर्देश। हिमाचल प्रदेश में सुअरों की खरीद पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। राज्य में स्वाइन फ्लू के मामले सामने आने के बाद यह पाबंदी पशुपालन विभाग ने लगाई है। न तो सुअरों को बेचा या खरीदा जा सकेगा और न ही एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए ले जाया जा सकेगा। जिला बिलासपुर के उपमंडल झडुंदा की कोलका पंचायत में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का मामला सामने आने के बाद यह आदेश जारी किए गए। इस संक्रमण के चलते एक पिग फार्म में 36 सुअरों की मौत हो गई, जबकि 4 सुअरों को विभाग ने नियमों के तहत कील करवा दिया। पशुपालन विभाग ने फार्म को खाली करवाकर 3 से 6 माह तक चलने वाली सैनिटाइजेशन प्रक्रिया शुरू कर दी। पशु औषधालय दसलेहाड़ा के तहत आने वाले इस फार्म में कुल 40 सुअर पाले गए थे। ऑनलाइन आवेदन में गलत श्रेणी भरने पर याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट से मिली राहत। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने साइबर कैफे से ऑनलाइन आवेदन करते वक्त गलत श्रेणी भरने पर याचिकाकर्ता को राहत दी है। न्यायाधीश जतुसरा रिवाल दुआ की अदालत ने विज्ञापन में गलत श्रेणी भरने को तुच्छ त्रुटि मानते हुए इसमें सुधार की अनुमति दी है। अदालत ने हिमाचल प्रदेश लोकसेवा आयोग को याचिकाकर्ता को अपनी श्रेणी अनुसूचित जाति से अनुसूचित जनजाति में बदलने की अनुमति देने के आदेश दिए और उसे अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवार के रूप में आगे की चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति देने के निर्देश दिए हैं। यूजी के लिए इस दिन से होंगे आवेदन, पुरानी वार्षिक प्रणाली में प्रवेश कराने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश के कॉलेजों में बीते शैक्षणिक सत्र में जारी किए गए एकेडमिक शेड्यूल के अनुसार स्नातक डिग्री कोर्स में 1 जून से प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। बता दें कि कॉलेजों ने इसके लिए पुरानी वार्षिक प्रणाली में ही यूजी प्रथम वर्ष में प्रवेश के अनुसार ही प्रोस्पेक्टस तैयार किए हैं। यूजी द्वितीय और तृतीय वर्ष में रोल ऑन आधार पर पहले की तरह प्रवेश की व्यवस्था संचालित की जानी है। प्रदेश सरकार शिक्षा विभाग की ओर से एनईपी को लागू करने को लेकर कोई ताजा निर्देश न आने के कारण कॉलेज नए शैक्षणिक सत्र में प्रवेश प्रक्रिया में किसी तरह का बदलाव न किया जाना लगभग तय मान रहे हैं। इस सप्ताह में 3 दिन फील्ड और 3 दिन सर्किल में सेवाएं देंगे पटवारी और कानूनगो। हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए राहत भरी खबर है। अब पटवारी और कानूनगो को 3 दिन सर्किल और अन्य 3 दिन फील्ड में सेवाएं देनी होंगी। सर्किल में पटवारी और कानूनगो लोगों को जमीन के कागजात यानी कि जमाबंदी, ततीमा व अन्य राजस्व रिकॉर्ड उपलब्ध कराएंगे, जबकि अन्य 3 दिनों में फील्ड में लोगों की डिमार्केशन व अन्य राजस्व संबंधित फील्ड कार्य करेंगे। लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया। पटवारी और कानूनगो सर्कल और फील्ड में सेवाएं देने का स्वयं फैसला लेंगे। इसे लेकर इन्हें जनता को भी अवगत कराना होगा। कार्यालय के बाहर एक नोटिस भी लगाना होगा जिससे लोगों को जानकारी मिल सके। पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा का शेड्यूल जारी, यहां देखें पूरी जानकारी। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए 15 जून को लिखित परीक्षा होगी। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने लिखित परीक्षा का संभावित शेड्यूल जारी कर दिया है। ग्राउंड परीक्षा पास करने वाले 16,000 युवा लिखित परीक्षा देंगे। पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए करीब 1,29,000 युवाओं ने आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें लगभग 90,000 पुरुष और 39,000 आवेदन महिला वर्ग से आए थे। लिखित परीक्षा के लिए आयोग शिमला, मंडी और कांगड़ा में परीक्षा केंद्र स्थापित कर सकता है। हिमाचल प्रदेश में बनी 57 समेत 196 दवाओं के सैंपल फेल, कहीं आपने भी तो नहीं किया सेवन। हिमाचल में पहली बार एक साथ भारी मात्रा में दवाओं के सैंपल फेल होने पर दवाओं की गुणवत्ता पर भी सवाल उठने लगे। मई में आए ड्रग अलर्ट में हिमाचल में बनी 57 दवाएं मानकों पर सही नहीं उतर पाई है। देश भर में 196 दवाओं के सैंपल फेल हुए। इससे पहले हिमाचल में अप्रैल में 32, मार्च में 38 और जनवरी में 28 सैंपल फेल हुए थे। हिमाचल में देश की 30% दवाओं का उत्पादन होता है। यहाँ से अधिकतर दवाएं विदेश भी जाती है। अधिक मात्रा में दवाओं के सैंपल फेल होने से गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगाए। बद्दी के झाड़ माजरी की एक कैपटैप कंपनी के एक साथ एक ही दवा के 8 सैंपल और मलकू माजरा में एक कंपनी के 4 सैंपल फेल हुए। ड्रग विभाग ने इन सभी दवा कंपनियों को नोटिस जारी कर इनके लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। इस सड़क से 1003 बस्तियों को जोड़ने की सर्वे रिपोर्ट मंजूर, 103 पर फंसा पेंच, जाने विस्तार से। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी कि PMGSY चरण 4 के तहत केंद्र सरकार ने हिमाचल की 103 बस्तियों को सड़क से जोड़ने के लिए ग्राउंड सर्वे रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। प्रदेश की 103 बस्तियों की सड़कों पर अभी पेंच फंसा है। प्रदेश सरकार अब 103 बस्तियों की सड़कों की सर्वे रिपोर्ट मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के समक्ष मजबूती से पक्ष रख रहा है। ये वे बस्तियां जिन्हें सड़कों से जोड़ने के लिए न तो फॉरेस्ट क्लियरेंस की जरूरत है
और न ही किसी व्यक्ति की जमीन इन सड़कों के बीच आएगी। ऐसे में प्रदेश सरकार इन सड़कों की मंजूरी के लिए केंद्र पर दबाव बना रही है। कारगिल में कांगड़ा का जवान सहित छत्तीसगढ़ में 27 नक्सली ढेर, जाने दिन भर की 10 बड़ी खबरें। जब कांगड़ा जिला का जवान कारगिल में शहीद हो गया। मैं जानकारी के अनुसार असुलहा विधानसभा क्षेत्र के थुरल निवासी नवीन कुमार इंडियन आर्मी में देश सेवा करते वक्त कारगिल में भूस्खलन की चपेट में आ गए, जिससे उनकी दुखद मौत हो गई। मैं नवीन कुमार बतौर अग्निवीर सेना में भर्ती हुए थे और द्रास सेक्टर में तैनात थे। वह जम्मू कश्मीर राइफल में तैनात थे। वहीं छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में बुधवार को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 27 नक्सलियों को ढेर कर दिया और कई अन्य के घायल हुए हैं। मुठभेड़ के दौरान एक जवान शहीद हो गया और एक अन्य घायल हो गया है। हिमाचल प्रदेश में फिर गरमाई सियासत, मंत्री अनुज सिंह की फेसबुक से कांग्रेस में हलचल। पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्री अनुज सिंह की फेसबुक पर पोस्ट से सियासी गलियारों में खासी चर्चा। मैं अनुज सिंह ने बुधवार को अपने फेसबुक पेज पर लिखा, बुद्धिमान व्यक्ति कभी चालबाज नहीं होता। मैं नकली सिक्के वही इकट्ठा करता है जिसके पास असली सिक्कों की कमी होती है। मैं कांग्रेस पार्टी में संभावित संगठनात्मक फेरबदल को लेकर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों हलचल तेज है। चंडीगढ़ में हिमाचली छात्रों पर बढ़ रहे हमले, कांग्रेस विधायक ने की कार्रवाई की मांग, जाने पूरा मामला। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता व ठियोग के विधायक कुलदीप राठौर ने चंडीगढ़ और आसपास के क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हिमाचली छात्रों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने बीते कुछ दिनों की घटनाओं को दुर्भाग्यपूर्ण व चिंताजनक बताते हुए सरकार से इस दिशा में ठोस कदम उठाने की मांग की है। मैं शिमला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान राठौर ने कहा कि बीते कुछ महीनों में हिमाचल के छात्रों पर हमलों की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। मैं कुछ रोज पूर्व 2 छात्रों की निर्मम हत्या भी हो चुकी है। मैं इनमें से एक छात्र उनके अपने विधानसभा क्षेत्र ठियोग का था, जबकि दूसरा सोलन का निवासी था। यह घटनाएं न विद्यार्थी ही नहीं बल्कि उनके स्वजनों में असुरक्षा की भावना पैदा कर रही है। सऊदी अरब भेजने के नाम पर लाखों की ठगी, बिहार के व्यक्ति पर दर्ज हुआ मामला। जी, सऊदी अरब भेजने के नाम पर पद्धर के 5 युवाओं से बिहार के व्यक्ति ने करीब 4 लाख रुपए की ठगी की है। पद्धर के बखलान के रहने वाले संजय कुमार ने इसकी शिकायत पुलिस थाना पद्धर में दर्ज करवाई है। उसने बताया कि जनवरी से नवंबर 2024 तक 3 अलग अलग ट्रांजैक्शन के लिए 3,99,200 रुपये उनके खाते में डाले गए, लेकिन फरवरी 2025 के बाद से उसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस में लॉबिंग शुरू, कई नेता दिल्ली रवाना, लिस्ट में ये नाम आगे। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पद के लिए लॉबिंग शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री के करीबी ही राज्य अध्यक्ष बनेगा। मैं ऐसा तय माना जा रहा है। मैं पार्टी का दूसरा धड़ा भी अध्यक्ष पद के लिए खूब जोर लगा रहा है। मैं संगठन सूत्रों की माने तो कई नेता दिल्ली में शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर लॉबिंग करने में जुट गए। मुख्यमंत्री सुखो बुधवार को दिल्ली दौरे पर गए। वह दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। मैं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी दिल्ली रवाना हो गए। मैं उनका भी पार्टी नेताओं से मिलने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। वे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष व राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौर वीरवार सुबह दिल्ली जाएंगे। मैं वहीं AICC मीडिया विभाग की बैठक में भाग लेंगे। मैं उनका दिल्ली में प्रदेश से प्रभारी रजनी पाटिल सहित अन्य नेताओं से मिलने का कार्यक्रम है। हिमाचल कांग्रेस में सियासत तेज, प्रतिभा सिंह ने बता दिया किसे बनाया जाए अध्यक्ष। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि राज्य अध्यक्ष बनाना पार्टी हाईकमान का अधिकार है। उन्होंने कहा कि जो भी राज्य अध्यक्ष बने वह कदावर नेता होना चाहिए। पार्टी को ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो मजबूत हो, जिसके नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़े। शिमला में मीडिया से बातचीत में प्रतिभा सिंह ने कहा कि ऐसा व्यक्ति राज्य अध्यक्ष बनना चाहिए जिसकी अपनी पहचान हो और पार्टी की मजबूती के लिए कार्य करे। उन्होंने कहा कि इन तथ्यों को वे भी पार्टी हाईकमान के समक्ष रखेंगे। वे प्रदेश में लंबे समय से कार्यकारिणी गठित नहीं होने को लेकर पूछे सवाल के जवाब में प्रतिभा सिंह ने कहा कि कार्यकारिणी के गठन को लेकर वे लगातार हाईकमान से बात कर रही है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से भी चर्चा की है। वे सभी चाहते हैं कि कार्यकारिणी का गठन जल्द हो, ये पार्टी हाईकमान तय करेगा। ज्योति मल्होत्रा की एक तस्वीर ने बंगाल की राजनीति में मचाई हलचल, CPM नेता ने दर्ज कराई FIR। हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को हाल ही में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। ज्योति पाकिस्तान गई थी और वीजा के लिए आवेदन करते समय नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्च आयोग में काम करने वाले एहसान उर रहीम उर्फ दानिश के करीब आई थी। मैं इसके बाद से ज्योति मल्होत्रा के कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं। मैं यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के पश्चिम बंगाल आने की भी बात सामने आई है।
उसे सैन्य प्रतिष्ठानों वाले क्षेत्रों से ब्लॉगिंग करते हुए पाया गया था। मैं इस बीच ज्योति मल्होत्रा की एक तस्वीर सीपीआई नेता और स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व पश्चिम बंगाल राज्य सचिव सृजन भट्टाचार्य के साथ सामने आई, जिसके बाद सूबे में राजनीतिक हलचल मच गई है। कुल्लू पुलिस ने 2 विदेशियों को नशे के साथ किया गिरफ्तार, अफीम की खेती भी की नष्ट। हिमाचल प्रदेश पुलिस का नशा तस्करों के खिलाफ धरपकड़ अभियान लगातार जारी है। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जब कोई नशा तस्कर पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ता। वह ताजा मामला कुल्लू जिले का है, जहां पुलिस ने 2 विदेशी नागरिकों समेत अलग अलग मामलों में कुल 3 गिरफ्तारियां की हैं। वह इसके अलावा कुल्लू पुलिस ने अफीम की खेती को भी नष्ट कर दिया है। दिल्ली में हिमाचल मांगेगा अपना हक, सीएम सुक्खू करेंगे प्रदेश के हितों की पैरवी, तुर्की से सेब आयात पर प्रतिबंध लगाने का उठाएंगे मामला। वित्तीय संकट से जूझ रहे हिमाचल की आर्थिक व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए हिमाचल अब दिल्ली से अपना हक मांगेगा। वह केंद्र सरकार के साथ प्रदेश के हितों की पैरवी करने को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू बुधवार को दिल्ली गए हैं। वे शिमला से दोपहर 2:30 बजे हेलीकॉप्टर के माध्यम से दिल्ली के लिए उड़ान भर दी है। मैं इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ कई अधिकारी भी दिल्ली जाएंगे। मुख्यमंत्री की दिल्ली में 16वें वित्त आयोग में बैठक होगी। इसके साथ नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक भी संभावित है। वह इसके अतिरिक्त दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर हिमाचल का पक्ष रख सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, विमल नेगी मौत मामले में सबूत नष्ट कर रही सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पावर कॉर्पोरेशन के इंजीनियर विमल नेगी की संदिग्ध मौत मामले में एसपी शिमला और एक सहायक पुलिस निरीक्षक की भूमिका पर सवाल उठाए। वह जंजैहली में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार तथ्यों से छेड़छाड़ और सबूत नष्ट कर रही है। वह ठाकुर ने विमल नेगी के शव के साथ मिली पेन ड्राइव को फॉर्मेट करने और फॉरेंसिक लैब को सौंपने पर सवाल उठाया। वह उन्होंने बताया कि डीजीपी की रिपोर्ट में एसपी शिमला पर जांच में सहयोग न करने और दखल देने का आरोप है। मैं ठाकुर ने सरकार पर मामले के दबाने का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की। मैं जो विमल नेगी की पत्नी ने भी हाईकोर्ट में उठाई है। मैं जयराम ने कहा कि सरकार की चुप्पी संदेह पैदा कर रही है। मुख्यमंत्री को सत्य उजागर करने के लिए सीबीआई जांच के लिए आदेश देने चाहिए। एचपीयू ने एमए डिग्री पूरी करने और श्रेणी सुधार के लिए दिया विशेष मौका, अंतिम तिथि 31 मई, जाने पूरी जानकारी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद की 28 सितंबर 2024 को आयोजित की गई बैठक में लिए गए फैसले के बाद विश्वविद्यालय ने एमएड के 2009-10 और इसके बाद के बैच के विद्यार्थियों को डिग्री पूरी करने और श्रेणी सुधार का मौका दिया है। विद्यार्थियों को 20,000 रुपये प्रति सेमेस्टर के हिसाब से फीस चुकानी होगी। इस विशेष अवसर के लिए एमएड विद्यार्थियों को 31 मई तक परीक्षा फॉर्म भरने होंगे। इसके बाद छात्रों को लेट फीस के साथ तय परीक्षा फीस जमा करवानी पड़ेगी। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर श्यामलाल कौशल ने कहा कि 2009-10 के बाद से लेकर 2017-18 के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा फॉर्म विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर उपलब्ध करवाया गया। वहीं 2018-19 के बाद के पंजीकृत बैच के विद्यार्थियों को nexams.hpushimla.in के माध्यम से अपना लॉगिन आईडी उपयोग कर परीक्षा फॉर्म तय की गई 31 मई के अंतिम तिथि तक भर सकेंगे। 38 अनुबंध सहायक प्रोफेसर आचार्य संस्कृत की सेवाएं नियमित अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 31 मार्च 2025 तक अनुबंध पर 2 वर्ष की नियमित सेवाएं पूरी करने वाले 38 सहायक प्रोफेसर यानी कि एसएम या आचार्य संस्कृत कॉलेज कैडर को नियमित कर दिया। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से बुधवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई। इस संबंध में सरकार ने कार्यभार ग्रहण करने की तिथि और उसके बाद नियमों और शर्तों की पूर्ति की। धर्मशाला में होंगे अंतर जिला T20 क्रिकेट के सेमीफाइनल और फाइनल मैच। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ की ओर से करवाई जा रही अंतर जिला सीनियर T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले धर्मशाला स्टेडियम में खेले जाएंगे। वर्तमान में ऊना के संतोषगढ़ और पेखुबेला क्रिकेट मैदानों में अंतर जिला सीनियर T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के लीग मुकाबले खेले जा रहे हैं। में इसमें पूल के मुकाबले भारत पाक के बीच बड़े तनाव से पूर्व ही करवा लिए गए थे। वे कांगड़ा, मंडी, सोलन, कुल्लू और लाहौल स्पीति के बीच मैच खेले गए। इस पूल में कुल्लू की टीम अंक तालिका में पहले और कांगड़ा की टीम दूसरे स्थान पर रही। शाहपुर पहुंचे एमएस बिट्टा, बलिदानी सूबेदार मेजर पवन जरियाल की माता को गले लगाकर दी सांत्वना। जे ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष मनिंदरजीत सिंह बिट्टा ने कहा कि सोशल मीडिया पर देश विरोधी पोस्ट डालने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं देश की सीमाओं पर तो सेना दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दे रही है, लेकिन ज़्यादा खतरा ऐसे लोगों से है जो कि अपने देश के भीतर देश विरोधी पोस्टें सोशल मीडिया पर डालकर पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं।
कुलदीप पठानिया ने अपनी ही सरकार में अधिकारियों पर लगाए षड्यंत्र रचने के आरोप, जाने क्या बोले। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के गृह जिले हमीरपुर से ताल्लुक रखने वाले पूर्व विधायक केसीसी बैंक चेयरमैन कुलदीप पठानिया ने अपने ही सरकार में अधिकारियों पर षड्यंत्र रचने के आरोप लगाए। मैं जिले में जिला परिषद वार्ड के परिसीमन को लेकर उन्होंने यह सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जिला परिषद वार्ड के परिसीमन अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से की गई शरारत की शिकायत मुख्यमंत्री से की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अधिकारियों ने किसी षड्यंत्र के तहत जिला परिषद वार्डों का परिसीमन किया है। यह परिसीमन किसी भी सूरत में जनता की भलाई के लिए नहीं है। मैं जिन अधिकारियों की इस परिसीमन में भूमिका है उनकी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से शिकायत की जाएगी। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सरकार द्वारा कड़ा एक्शन लिया जाएगा। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।